दिन था 20 नवंबर 1979 का और सहन था मुसलमानों के सबसे मुकद्दस मकाम खाना काबा का। सुबह की नमाज के वक्त मुसलमानों के सबसे मुकद्दस मकाम खाना काबा के सहन में गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। फायरिंग की वजह से हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। हर कोई मस्जिद के दरवाजे की तरफ भागता है ताकि बाहर निकल सके, लेकिन इसी दौरान मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मुसल्ला अफराद ने खाना काबा पर हमला कर दिया था। मस्जिद अल हराम में 50,000 से ज़ायद नमाजी मौजूद थे जो अब कैदी बन चुके थे। जगह जगह पर स्नाइपर्स को तैनात कर दिया जाता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। इसी दौरान इस गिरोह का लीडर सामने आता है और खाना काबा के इमाम मोहम्मद अल-सबील के माथे पर बंदूक तान कर मस्जिद का माइक्रोफोन छीन लेता है और मस्जिद के लाउड स्पीकर पर अपने साथियों को फौजी अहकामात देना शुरू कर देता है। फुलां मीनार पे चढ़ जाओ, फुलां जगह पोजीशन संभालो और मस्जिद का फुलां दरवाज़ा बंद कर दो। इसके बाद वो मस्जिद का माइक्रोफोन अपने एक करीबी साथी को थमा देता है। इसके साथी ने मस्जिद के लाउड स्पीकर पर वो ऐलान किया जिसे सुनने के बाद खाना काबा में मौजूद 50,000 से ज़ायद नमाजियों नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। जानते हो उसने क्या ऐलान किया? दुनिया से बुराइयों और बदगुमानियों को ख़त्म करने के लिए मसीहा आ चुका है, मेहदी का ज़हूर हो चुका है और अब उसकी बैत का वक्त है। ये गैर मामूली ऐलान था जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया। आखिर क्या है इसके पीछे की असल कहानी? इस किस्त में हम आपको द सीज ऑफ मक्का की कहानी दिखाएंगे। ये बात है 1979 के आखिरी महीनों की। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से साल का आखिरी महीना चल रहा है, हज का महीना। बल्कि इस्लामी साल का ही नहीं, 14वीं सदी हिजरी का भी आखिरी महीना और आखिरी हज है। साल है 1399 हिजरी और महीना है जुल्हज्जा का। पूरी दुनिया से अनगिनत मुसलमान मक्का मुकरमा में मौजूद हैं, जहां बड़े बड़े बादशाहों यूएई के बानी शेख जैद से लेकर एक गरीब मुसलमान तक सब शामिल हैं। हज अदा करने के बाद कुछ मुसलमान तो अपने अपने घरों को वापस लौट गए, लेकिन कुछ मुसलमान ये सोचकर मक्का में ही रह गए कि वो नई सदी का आगाज़ खाना काबा में नमाज अदा करके करना चाहते हैं। 19 नवंबर 1979 14वीं सदी हिजरी का आखिरी दिन है। कल से नई इस्लामी सदी शुरू होने जा रही है। सब मुसाफिर ये सोचकर खुश हैं कि उनकी नई सदी का आगाज़ खाना काबा में नमाज अदा करके होने जा रहा है। लेकिन 20 नवंबर 1979 यकम मुहर्रम अल हराम सन 1400 हिजरी नई इस्लामी सदी का पहला दिन है और सुबह की नमाज का वक्त है। कुछ लोग मुर्दों को कंधा दिए हुए मस्जिद अल हराम में दाखिल होते हैं। मस्जिद में मौजूद सब नमाजी ये समझते हैं कि इन मुर्दों को इस वजह से मस्जिद में लाया जा रहा है कि इनका नमाज जनाजा मुसलमानों का सबसे मुकद्दस मकाम खाना काबा में अदा किया जाए। इसी दौरान वो लोग जिन्होंने इन ताबूतों को कंधा दिया हुआ था वो इन ताबूतों को ज़मीन पर रख देते हैं और फिर जैसे ही ताबूत खोलते हैं तो इन ताबूतों में कोई मुर्दा नहीं था, बल्कि इन ताबूतों में राइफलें थीं, गोलियों की बेल्ट्स थीं और पिस्तौल थे। एक गिरोह ने जल्दी से इन राइफलों को उठाया और मस्जिद अल हराम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। खाना काबा में 50,000 से ज़ायद नमाजी मौजूद थे जिन्हें यरगमाल बना लिया गया। मुसलमानों की नई सदी का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि मुसलमानों के सबसे मुकद्दस मकाम खाना काबा पर कब्जा हो चुका था। वो मकाम जहाँ पर एक फूल तक को तोड़ना गुनाह है, वहाँ पर धड़ाधड़ गोलियाँ चल रही थी और एक के बाद एक मुसलमान शहीद होते जा रहे थे। इसी दौरान इस मुसल्ला गिरोह का लीडर सामने आता है। जानते हो ये लीडर कौन था? ये जुहमान और उतैबी था। वो अपने एक साथी को नमाजियों के सामने पेश करता है और फिर नमाजियों से मुखातिब होकर कहता है कि ये हज़रत मेहदी है, इसलिए इसकी बैत आप पर फ़र्ज़ है। वो गन पॉइंट पर मुसलमानों को इस जाली मेहदी की बैत करने को कह रहा था। जानते हो ये जाली मेहदी था कौन? ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी था। जुहमान के आदमियों ने पहले बारी बारी कहतानी की बैत की कसम खाई और फिर कैद नमाजियों पर भी ये अमल करने के लिए दबाव डालना शुरू किया। इस अफरा तफरी से फ़ायदा उठाते हुए मस्जिद का इमाम मोहम्मद अल-सबील हजूम में घुल मिल गया और किसी न किसी तरह बचता बचाता मस्जिद में अपने दफ्तर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। दफ्तर पहुंचकर उसने बाहर की दुनिया को कॉल करके इस वाक़े की खबर दी। तब जाकर सऊदियों को ये मालूम हुआ कि खाना काबा पर हमला हो चुका है। मुसलमानों के सबसे मुकद्दस मकाम खाना काबा पर कब्जा किया जा चुका है और पूरी दुनिया से आए हुए 50,000 से ज़ायद हाजी यरगमाल बनाए जा चुके हैं।